हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। गाइस, प्रीवियस वाला जो फर्स्ट लेक्चर था वो आपने देख चुके होंगे। वो इंट्रोडक्शन पे डिपेंड था जो आप लोगों ने 9th क्लास में डिस्कस किया था आपसे। ठीक है गाइस, अब हम लोग बात करते हैं एक 10th लेवल पे जो हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं गाइस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। एंड इसमें एक टॉपिक भी है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। गाइस, उसके बारे में मैं सबसे बाद में डिस्कस करूंगा। पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ मेंस्ट्रुएशन का ये वाला जो पार्ट है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का। ओके गाइस, तो गाइस सबसे पहले आप इसको समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना गाइस। कोई भी डाउट है तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सेंड कर सकते हैं गाइस। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस। चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी गाइस। देखिए गाइस क्या लिखा हुआ है गाइस, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्यूब है आपके पास और उनमें से हर एक क्यूब का वॉल्यूम उसने बताया 64 सेंटीमीटर क्यूब है। आर जॉइन एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। यानी जब मैं उसे एंड से एंड को जोड़ूंगा तो उसमें क्यूबॉइड बनेगा। उस क्यूबॉइड का मुझे क्या बताना है, सरफेस एरिया बताना है। सरफेस एरिया इट मीन्स टोटल सरफेस एरिया। सपोज दैट क्यूब है गाइज, ठीक है, और इस क्यूब में आपको उसने कहा कि 2 क्यूब बनानी है। आपको कितने क्यूब बनानी है गाइज? 2 क्यूब्स है। अब इन 2 क्यूब्स को हमें डिसाइड करना है। ये कोई आपके पास 2 क्यूब्स बनी हुई हैं, ठीक है। कितने क्यूब्स हैं ये 2 क्यूब्स हैं। इस तरह का कोई फिगर है इनके पास। अब इन 2 क्यूब्स की हर साइड में एक बात बताइए, उसने मुझे कहा कि जो 2 क्यूब्स हैं, इन 2 क्यूब्स का जो वॉल्यूम है मेरे पास, वो वॉल्यूम उसने गिवन किया हुआ है हर क्यूब का 64 सेंटीमीटर क्यूब। ओके गाइस, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब है तो इट मीन्स एक क्यूब का वॉल्यूम, यानी अब मैं गेट करूँगा क्यूब ऑफ वॉल्यूम तो कितना होता है गाइस? क्यूब ऑफ वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, और हर क्यूब का वॉल्यूम इतना ही है तो कितना हो गया 64 इजकल टू साइड क्यूब। यहाँ पे क्यूब है तो ये भी क्यूब का फैक्टराइज कराएंगे तो कितना हो जाएगा 4 क्यूब। 4 क्यूब इजकल टू कितना हो जाएगा साइड क्यूब। क्यूब से क्यूब कंपेयरिंग होकर साइड की वैल्यू होगी गाइस 4 सेंटीमीटर। आई होप गाइस यहाँ तक आप पॉइंट समझ गए होंगे मेरा। अब गाइस आपको करना क्या है, पॉइंट समझिए। उसने कहा एंड टू एंड जब हम ज्वाइन करते हैं तो क्यूबॉइड बन जाता है। तो आई होप आपको ये फिगर दिख भी रहेगी, एक तरह की क्यूबॉइड जाएंगे। यदि इसका बेस 4 सेंटीमीटर, तुम्हें पता है क्यूब की हर साइड 4 की होती है, तो ये भी कितने की होगी आपके पास 4 की होगी। तो 4 टोटल ये कितनी हो जाएगी इसके पास यहाँ पे 8, यानी आपके पास लेंथ 8 हो जाएगी। बाकी ब्रेथ एंड हाइट वो सारी सेम रहने वाली है। लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट में लेंथ चेंज हो जाएगी, क्योंकि लेंथ कितनी हो गई आपके पास 8 हो गई है। लेंथ कितनी दिख रही है आपको इस फिगर में 8। लेंथ तो गेट हो गई आपको 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपके पास जो ब्रेथ आ जाएगी वो 4 सेंटीमीटर रहेगी, हाइट वो 4 सेंटीमीटर रहेगी, क्योंकि फिगर में जो एक्सटेंडेड पार्ट हुआ है वो केवल साइड को लेगा, क्योंकि 2 क्यूब को मिलाकर एक क्यूबॉइड बना है। जब 2 क्यूब को बना के क्यूबॉइड बना तो क्यूब तो केवल बेस, यानी जो ये बेस वाली जो यानी लेंथ है, ये लेंथ चेंज कर दिया गई है। पहले क्यूब की एक थी 4, दूसरी क्यूब की भी 4, तो टोटल कितनी हो गई लेंथ तो इसकी 8 हो गई गाइस। आई होप आप पॉइंट आप उसका अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपको उसका क्या गेट करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो अब इससे इसका टोटल सरफेस एरिया बताएंगे ऑफ क्यूबॉइड का। वो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। इस फॉर्मूला फिट कर दीजिए और सॉल्यूशन ले लीजिए। देखिए 2L कितना है आपके पास, L है आपके पास 8 इंटू B 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस H 4 इंटू L 8। इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करके आपके पास का आंसर फाइनल गेट हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स ऑल गाइस। आई होप गाइस अब आपको एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो गाइस इसमें बस ये ध्यान रखना, जब 2 क्यूब या 3 क्यूब जब भी ज्वाइन करने के लिए कहे तो ध्यान रखना उसकी लेंथ इंप्रूव हो जाती है, बाकी ब्रेथ एंड हाइट वही रहेंगी, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ करता। ओके गाइस, चलते हैं गाइस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, क्योंकि जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं गाइस वो डिस्कस कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स फिगर के बारे में, ठीक है ना। यानी हम लोग फिगर के जो कॉम्बिनेशन होगा सॉलिड्स फिगर का, उनका वॉल्यूम और उनकी सरफेस एरिया हम गेट करेंगे। जैसे अभी हमने देखा 2 क्यूब को ज्वाइन किया हमने, क्यूबॉइड बन गया, तो हमने क्या किया कॉम्बिनेशन किया सॉलिड्स फिगर के।
ठीक है ना। चलते हैं गाइज इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेट्स सी गाइज। देखिए गाइस क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड इनर सरफेस एरिया ऑफ द विसल। उसने क्या कहा, एक विसल है जो इज ऑन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, यानी इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि एक हेमिस्फीयर, आपके पास एक हेमिस्फीयर है गाइस, ठीक है, इस एक हेमिस्फीयर पे सरमाउंटेड किया गया, यानी इसके ऊपर एक सिलेंडर, ऐसे एक सिलेंडर क्या गया है, सरमाउंटेड किया गया है गाइस। ओके, ये सिलेंडर आपने क्या कर दिया, इसमें एक सरमाउंटेड कर दिया, ठीक है। ओके, एक हेमिस्फीयर पे एक सिलेंडर सरमाउंटेड किया गया है, इसमें उसने कहा द डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। ये हेमिस्फीयर था पूरा पूरा, इसका डायामीटर उसने आपको डिफाइन किया है 14 सेंटीमीटर का। ओके, एंड द टोटल हाइट ऑफ द विसल इज 13 सेंटीमीटर। इस ये टोटल विसल बन गया, अब ये टोटल क्या आपके पास ये विसल आ गई है, ठीक है ना। अभी टोटल विसल आ गई तो इसका मतलब क्या, इस पूरे की टोटल हाइट उसने मुझे गिवन कर दिया 13 सेंटीमीटर, ठीक है, पूरी हाइट है 13 सेंटीमीटर की। तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द विसल, सरफेस एरिया बताना मुझे, इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा, कर्स, इनर का मतलब अंदर का एरिया, अंदर मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इनर सरफेस एरिया आई होप आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा विसल का। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या चाहिए, देखिए सिलेंडर की क्या चाहिए होगी, मुझे यहाँ पे एक हाइट चाहिए होगी, क्या चाहिए होगी सिलेंडर की, मुझे एक हाइट, वो हाइट आई डोंट नो क्या है होगी, उस अभी समझते हैं। रेडियस कितनी होगी, क्योंकि आपको डायामीटर है विसल का, सॉरी हेमिस्फीयर का डायामीटर था 14, तो रेडियस कितनी हो गई है 7 सेंटीमीटर, ये आपको अच्छे से पता है क्योंकि डायामीटर का हाफ रेडियस होती है। तो ये 7 है, तो ये भी कितनी होगी 7, यानी रेडियस दोनों की क्या आ गई सेम। अब हाइट की बात आती है, देखिए ये 7 है तो ऑब्वियसली ये भी कितनी होगी 7, सेंटर से और यहाँ तक की कितनी होगी 7 हो गई आपके पास। अब आपको पता लगे ये 7 है तो इसका मतलब यहाँ से आता है कि हाइट कितनी आ गई है 7 आ गई है, तो आपको तो इससे ऊपर की हाइट चाहिए, इस सेंटर से यहाँ तक के सेंटर की हाइट चाहिए, तो वो हाइट यहाँ से निकाल लीजिए। टोटल लेंथ कितनी है 13, उसमें ये लेंथ कितनी आ गई है 7, तो ये लेंथ कितनी रह गई है आपके पास 13 माइनस 7, इट मीन्स 6 सेंटीमीटर की हाइट आपको गेट हो गई है सिलेंडर की। तो यानी हाइट ऑफ सिलेंडर आपको गेट हो गई है गाइस 13 माइनस 7, इट मीन्स 6 सेंटीमीटर। ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्यों गाइस, क्योंकि आपको पता है यहाँ से तक की हाइट कितनी थी आपके पास 7 थी, यहाँ से तक हाइट कितनी थी आपके पास, ये गेट करनी थी, क्योंकि टोटल हाइट आपको पता है कितनी गिवन की उसने 13, क्योंकि पूरा विसल है यहाँ से तक का, उसकी हाइट यहाँ से मेजर की गई है, यहाँ तक के कितनी मेजर की गई थी 13 की, जिसमें आपको पता लगा कि यहाँ से तक कितना है 7, तो यहाँ से तक कितना रहेगा आपके पास 13 माइनस 7, इट मीन्स 6 सेंटीमीटर। ओके, ये आपको बहुत अच्छे से अब यहाँ पर क्लियर हो गया होगा गाइज। अब आपको क्या निकालना है, इसका इनर सरफेस एरिया। देखिए इनर सरफेस एरिया के लिए आपको क्या यूज़ करना होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का क्या कर्व सरफेस एरिया है, प्लस क्योंकि सॉलिड फिगर बना हुआ है, सॉलिड फिगर किससे बना है सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर से, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ आपके पास हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर एच, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है इसलिए मैंने आर आर लिखा है दोनों के फॉर्मूलों में। बस फॉर्मूलों में कैलकुलेशन वर्क पुट करो और सीधा आंसर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 एंड हाइट कितनी गिवन करेंगे आप, हाइट उसने बताई 6 इंटू 2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितनी गिवन किया आपको उसने, रेडियस गिवन की 7 स्क्वायर। इसको अब आपको कैलकुलेट करना है, केवल कैलकुलेट करके इसका आंसर बताना है और आंसर आ जाएगा इसका गाइस, कैलकुलेट करेंगे जब आप इस पूरे को तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका इनर कर्व सरफेस एरिया आपको गेट हो जाएगा। आई होप गाइज ये क्वेश्चन भी आपको एक अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइज। ओके गाइज, चलते हैं गाइज नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, लेट्स सी गाइज।
ओके गाइस, तो गाइस क्या लिखा हुआ है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है जो सरमाउंटेड किया गया है बाय एक हेमिस्फीयर पर। एक क्यूबिकल ब्लॉक 7 सेंटीमीटर साइड का जिस पे सरमाउंटेड किया गया है एक बाय हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का क्या ग्रेटेस्ट डायामीटर होगा वो बताना है आपको। एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और जो फिगर बन के आ रही है उस पूरी फिगर का मुझे क्या बताना है, सॉलिड सरफेस एरिया बताना है। देखिए गाइस क्या कहना चाह रहा है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गाइस। उसने कहा कि क्यूबॉइडिकल बॉक्स आपके पास, ये कोई क्यूबॉइडल बॉक्स है आपके पास, ठीक है। इस क्यूबॉइडल बॉक्स में उसने कहा कि एक सरमाउंटेड किया गया है क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है ना, सॉरी एक क्यूबिकल ब्लॉक जिसकी साइड क्या दी उसने 7 सेंटीमीटर है और इस पर सरमाउंटेड किया गया है बाय एक हेमिस्फीयर, सरमाउंटेड इसके ऊपर बनाया गया है। तो गाइज इसके ऊपर कैसे बनाया गया गाइज मैं आपको समझाता हूँ। सपोज दैट फिगर इस तरह से बनी हुई है, सपोज दैट, ठीक है ना गाइज, आपके पास इस तरह की कोई फिगर आ गई इसमें कि जो सरमाउंटेड किया गया है ना फिगर, वो इस तरह से सरमाउंटेड किया गया है गाइज। ये एक हेमिस्फीयर है जो इस फिगर पे क्या किया गया है, वो सरमाउंटेड किया गया है, यानी इसके ऊपर है सरमाउंटेड, यानी इसके ऊपर रखा हुआ है गाइज, ठीक है ना, इसके ऊपर रखा हुआ है। तो गाइज एक हेमिस्फीयर है जो इस पर सरमाउंटेड किया जा रहा है, एक क्यूबिकल बॉक्स पर एक हेमिस्फीयर क्या किया जा रहा है गाइज, सरमाउंटेड किया गया है। जब वो सरमाउंटेड किया गया है तो गाइज आप मुझे एक बात बताइए गाइज, जब इसमें हमने एक हेमिस्फीयर को सरमाउंटेड किया है तो ऑब्वियसली इसका डायामीटर, क्योंकि जो डायामीटर मुझे गेट होगा वो डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर का वो कितना हो गया, 7.5, भाई 7 ही तो गेट होगा, 7 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी मेरे पास, इसकी रेडियस गेट हो जाएगी मेरे पास 7/2 सेंटीमीटर। अब उसने मुझसे पूछा कि भाई व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, वो हम बता चुके हैं, ठीक है ना। अब रेडियस भी हमने बता दी 7/2। अब उसने पूछा था कि सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फिगर। देखिए गाइज आपको इसका सरफेस एरिया चाहिए ऑफ द सॉलिड फिगर का, और ये सॉलिड फिगर बनी किस किस से, क्यूबॉइड एंड हेमिस्फीयर को लेकर। तो इन दोनों का एरिया कवर होगा, क्योंकि आपसे उसने टोटल क्या पूछा, सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया का रिक्वायरमेंट आई है। तो सरफेस एरिया का मतलब क्या है भाई, इस पूरे का टोटल कितना एरिया है प्लस इस हेमिस्फीयर का कितना सरफेस एरिया है। गाइस बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको मैं एक पॉइंट समझाने वाला हूँ। भाई सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फिगर क्या है, भाई क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया प्लस कर दीजिए 2πr²। आप मुझे एक पॉइंट और बताओ, जो मैं हेमिस्फीयर बना रहा हूं वो क्यूबॉइड के अंदर बन रहा है, क्यूबॉइड में जब सरमाउंटेड किया गया है तो उसका बेस एरिया क्यूब के अंदर आ गया है। जब वो उसका बेस एरिया क्यूब के अंदर आ गया है तो इसका मतलब क्या रह गया है कि भाई मेरे पास टोटल, मैं तो लिख चुका हूं भाई, मैं इस पूरी क्यूब का एरिया लिख चुका हूँ, कितना आ गया 6 इंटू साइड स्क्वायर। मैं इस हेमिस्फीयर का भी टोटल सरफेस एरिया लिख चुका हूँ, कितना आ गया 2πr²। पॉइंट समझ में आ रही होगी बातें। अब मुझे एक बात बताओ कि कुछ पार्ट तो इसका जो हेमिस्फीयर का जो पार्ट है वो किसके अंदर था, क्यूब के अंदर। जब वो क्यूब के अंदर है तो इसका मतलब इस पूरे पार्ट में से कुछ पार्ट कम हो जाएगा। वो कितना पार्ट कम होना है, उसका बेस एरिया, क्योंकि बेस एरिया कहाँ जा रहा है, इस क्यूब के अंदर गया हुआ है। जब इस क्यूब के अंदर है तो उस क्यूब को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए उसके बेस एरिया को। तो कितना रह गया 2πr² माइनस के πr²। आई होप ये पॉइंट पे अब अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा। ओके तो गाइज अब मुझे बताइए 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6 इंटू साइड मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 2πr² में एक πr² कैंसिल तो πr², तो 6 इंटू 49 प्लस पाई। रेडियस कितनी है आपके पास, आपने यहाँ निकाला कि 7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास कितनी आ गई है, इसकी रेडियस आ गई। तो गाइज ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या पॉइंट को डिस्कस किया है यहाँ पर, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फिगर गेट करने का प्रोसेस 6 इंटू साइड स्क्वायर इंटू 2πr² माइनस πr²। माइनस समझ में आ गया वो क्यों किया, माइनस का रीज़न सबसे बेहतर यही रहा गाइज, क्योंकि जो हेमिस्फीयर मैंने बनाया है वो हेमिस्फीयर का जो बेस एरिया था वो क्यूबॉइड के अंदर चला गया है, जबकि आपने क्यूबॉइड को पूरा लिया है, आपने हेमिस्फीयर को भी पूरा लिया है, तो फिर ये फालतू एक्स्ट्रा कहाँ जाएगा,
इसको भी तो देखना होगा ना, क्योंकि आपको तो टोटल एरिया बताना है। उसका टोटल एरिया कैसे बताओगे भाई, आपको टोटल एरिया, क्योंकि तो क्यूब के अंदर आ चुका है एरिया, तो हम दोबारा क्यों लेंगे इसको, तो 2πr² में से उससे तो कम करना पड़ेगा ना। तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया था 2πr², उसका बेस एरिया उसमें से मैंने क्या कर दिया माइनस, तो उससे फाइनल कैलकुलेशन यहाँ से निकल जाएगा। तो गाइज आपको केवल इसकी क्या करनी है गाइज, अब कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करके फाइनल इसका आंसर आपको गेट हो जाएगा गाइज, बहुत ही ईजी वे में। ओके गाइज, आई होप गाइज आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन को हम कैसे डील करें। 6 × 49 प्लस पाई की वैल्यू आपको होता है 22/7, 7 × 7 डिवाइड बाई 4 गाइज, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया 11 टाइम्स। आप इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करके फाइनल इसका आंसर गेट हो जाएगा गाइज, ठीक है ना। तो वो फाइनल आंसर आपके पास जो गेट होने वाला है गाइज, होने वाला है 33.5 सेंटीमीटर स्क्वायर गाइज। आई होप गाइज ये क्वेश्चन भी अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे क्वेश्चनों को डील कर रहे हैं गाइज। ओके गाइज, चलते हैं गाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, लेट्स सी गाइज। देखिए गाइस क्या लिखा हुआ है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर। उसने कहा एक मेडिसिन कैप्सूल है, इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर की शेप में, विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। उसने कहा आपके पास सपोज दैट ये आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर के दोनों एंड पर एक हेमिस्फीयर बनाया गया है, यानी इस तरीके से। तो इसने एक शेप ले ली है गाइस, एक कैप्सूल टाइप की, कैसी शेप ले ली है इसने, एक कैप्सूल टाइप की शेप ले ली है, और उसने कहा है कि द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज़ 14 मिलीमीटर। जो कैप्सूल है उसकी जो एंटायर लेंथ है वो 14 मिलीमीटर की है, एंड द डायामीटर ऑफ द कैप्सूल इज़ 5 मिलीमीटर। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। अब मुझे इसका क्या बताना है, सरफेस एरिया बताना है। पहले पॉइंट क्या पूछा उसने, इसने मुझे पूरी कैप्सूल की हाइट दे दी है, वो कितनी गिवन की है, 14 मिलीमीटर, ठीक है, ये पूरी हाइट है मेरे पास इस कैप्सूल की, ठीक है, और इसने डायामीटर गिवन किया है इस कैप्सूल का, पूरा कितना गिवन किया है, 5 मिलीमीटर, ठीक है। अब उसने पूछा फाइंड इट सरफेस एरिया। अब मुझे इस कैप्सूल को क्या बताना है, सरफेस एरिया बताना है गाइज। देखिए गाइज, मुझे इस कैप्सूल का सरफेस एरिया बताने के लिए आपको पता है ये फिगर बन गई है, आपके पास सॉलिड फिगर हो गई है, तो इसका मुझे सरफेस एरिया गेट करना होगा। सरफेस एरिया गेट करने का मतलब क्या है, कैप्सूल एंटायर है, सीधी सी बात है, क्योंकि इसने जो पॉइंट लिखा वो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक मेडिसिन कैप्सूल है, इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर stuck to each of its end, the length of the entire capsule, क्योंकि ये अंदर की बातें चल रही है सारी की सारी, तो एंटायर कैप्सूल मतलब जो मेडिसिन फिल की जाएगी, जो भी आप फिल कर रहे हो वो एंटायरली फिल कर रहे हो, तो अंदर की तरफ फिल कर रहे हैं आप लोग, उसका बाहर के बॉडी कवर उसका कोई मैटर नहीं कर रहा है, तो मैटर नहीं कर रहा है इसका मतलब यदि बॉडी बाहर की कवर नहीं कर रही तो इसका मतलब क्या है कि हम अंदर की तरफ वर्क करें, अंदर की तरफ वर्क करें तो इट मीन्स हम लोग इसका कर्व सरफेस एरिया गेट करेंगे। यानी किस किस का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, क्योंकि सिलेंडर के दोनों एंड पर 2 हेमिस्फीयर बने हुए हैं, इसलिए आपको क्या करना होगा, सिलेंडर और 2 हेमिस्फीयर का क्या गेट करना होगा, कर्व सरफेस एरिया। जब आप इस पूरे सॉलिड फिगर को ऐड कर देंगे तो सॉलिड फिगर का सरफेस एरिया आपको इजीली गेट हो जाएगा गाइज। ओके गाइज, तो गाइज अब एक पॉइंट समझिए, पूरा डायमीटर 5 मीटर का था आपके पास, 5 मिलीमीटर का, तो आपके पास रेडियस हो जाएगी 5/2 मिलीमीटर, क्योंकि यूनिट चेंज नहीं करनी, क्योंकि यूनिट दोनों पे सेम है, 14 मिलीमीटर एंड 5 मिलीमीटर, तो यूनिट अब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यदि यहाँ 14 मिलीमीटर और यहाँ 5 सेंटीमीटर होता तो एज योर चॉइस कि या तो आप इसे सेंटीमीटर में बनाते या इसको मिलीमीटर में बनाते हैं। अब दोनों पे यूनिट कैसे लिखी हुई है, सेम लिखी हुई है गाइज, बस मेंस्ट्रुएशन में यही एक पॉइंट होता है, हमें यूनिट पर भी ध्यान देके चलना पड़ता है गाइज। ओके, और अब एक बात है, सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, आपने कहा ये भाई आपके पास जो गेट होकर आती है रेडियस, जो रेडियस गेट होकर आएगी वो आगे 2.5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से तक की रेडियस आपके पास कितनी हो गई है, 2.5 सेंटीमीटर की। ओके, और ये वाली भी रेडियस कितनी होगी आपके पास यहाँ से तक की 2.5 सेंटीमीटर की। तो गाइज अब मुझे एक बात, सॉरी मिलीमीटर की, ये सब मिलीमीटर में गाइज, ठीक है ना। तो गाइज एक बात है, ये 2.5 मिलीमीटर की एक हाइट हो गई, ये भी एक 2.5 मिलीमीटर की हाइट हो गई, तो ये हाइट कितनी रह गई है, ये वाली हाइट,
ये हाइट, टोटल हाइट कितनी थी भाई? हाइट आपको निकालनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर यदि आपको गेट करनी है, टोटल हाइट थी 14 मिलीमीटर की, उसमें से 2.5 मिलीमीटर की हाइट इस कैप्सूल की हो गई है जो हेमिस्फीयर टाइप का बना हुआ है, और जो इसकी कितनी भी हाइट होगी, इसकी भी 2.5 हो गई है। तो कैलकुलेट करके आ गया 14 - 5, इट मीन्स 9 मिलीमीटर की हाइट होगी आपके पास सिलेंडर की। अब आपको हाइट पता लग गई है, तो अब आपको क्या निकालना है? इसका सरफेस एरिया ऑफ मेडिसिन कैप्सूल। तो कैसे निकालेंगे देखिए, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ मेडिसिन कैप्सूल। अब पॉइंट समझ के चलना, किस किस का सरफेस एरिया निकला, क्योंकि कैप्सूल जो टैबलेट फिल की जा रही है वो अंदर की तरफ जो मटेरियल फिल किया जाएगा वो इसके अंदर मटेरियल फिल किया जाएगा, क्योंकि एंटायरली कर रहा है कैप्सूल। एंटायरली जब सब चीज़ गिवन है तो एंटायरली हम वर्क करेंगे, एंटायरली वर्क करेंगे तो उसका मतलब कहाँ जाएंगे हम लोग? इसके कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, क्योंकि आपके पास 2 हेमीस्फीयर है। बस फॉर्मूला लगाइए, कितना होता है? 2 पाई RH प्लस 2 इंटू 2 पाई R स्क्वायर, क्योंकि रेडियस दोनों की सेम है। इसमें कैलकुलेशन वर्क फिट कीजिए, 2 पाई की वैल्यू 22/7, जब तक वो गिवन ना करे। यदि आपको उसने पाई की वैल्यू 22/7 नहीं गिवन की है तो आप 22/7, यदि गिवन करेगा तो यही तो आई होप वो 3.14 गिवन करेगा, नहीं तो वो 22/7 ही गिवन करता चलेगा गाइस, ठीक है ना। तो पाई की वैल्यू जब तक वो गिवन ना करे तब तक 22/7 पुट करते चले। इंटू रेडियस अभी आपने गेट की 2.5, इंटू हाइट अभी आपने गेट की 9 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, ये 2 रहेगा आपके पास गाइस, इंटू 2 एंड आर की वैल्यू आप गेट की अपनी 2.5 का स्क्वायर। गाइस इससे आप कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करके इसका फाइनल आंसर आप अच्छे से गेट कर लेंगे, और इसका फाइनल आंसर आपको गेट हो जाएगा 220 मिलीमीटर। यानी इसका जो सरफेस एरिया गेट हुआ है मुझे इस कैप्सूल का, वो कितना गेट हो गया गाइस? 220 मिलीमीटर। आई होप गाइस ये क्वेश्चन भी अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइज। ओके गाइज, तो गाइज ये थे आपके पास क्वेश्चन जो आपको समझाने थे गाइज। आज हमने पॉइंट की बात किया गाइज। ओके गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हम डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ गाइज। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज। यदि किसी को भी कोई डाउट है गाइज इन 4 के 4 क्वेश्चंस में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट सेंड कर सकते हैं गाइज। ओके गाइज, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।